नमस्कार, मैं आशीष। वेलकम टू हमिंगवुड्स। पिछले क्लासेस में हमने आपको सुर पहचान के बारे में कुछ बताया था। सुर पहचान ये होता है कि कीबोर्ड में जितने नोट्स होते हैं उसको आप किस नाम से बुलाते हैं। तो हमने एक ओवरव्यू दिया था आपको, वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया था कि सुर पहचान के हिसाब से कौन से कीज़ को कीबोर्ड में क्या नाम देते हैं। अभी तो हमने सीख लिया कि उसे किस नाम से बुलाते हैं, लेकिन अगर उसे हम पेन पेपर में लिखना चाहें, उसे कैसे करके सिंबलाइज किया जाता है, उसको पढ़ के नोटेशन बना सकते हैं। नोटेशंस मतलब आपको मैं एक दो एपिसोड के बाद गाने का नोटेशंस दूंगा, तो आप उसे पढ़ पाएँ। इसीलिए उस सुर को सिंबलाइज करके उसे उसके अपने मेमोरी में उतारना ज़रूरी है। हमारे इंडियन म्यूज़िक के हिसाब से हमारे जितने भी कीबोर्ड में आपने बजाते हुए कभी भी मार्क किया होगा, सारे गा मा पा धा नि सा बहुत जगह पे सा मिलता है आपको। नीचे एक सा रहता है और एक सा, फिर बीच में एक सा रहता है, ऊपर एक सा रहता है। तो मैं अगर आपको खाली सा लिख के दे दूँ तो कल आप मुझसे पूछेंगे कि सर ये जो आपने सा लिख के दिया था ये मैं कहाँ से बजाऊँ। यहाँ पे भी तो सा है, यहाँ पे भी सा हम बजा सकते हैं, यहाँ पे भी सा बजा सकते हैं। हमारे इंडियन म्यूज़िक में कीबोर्ड को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है जिसे हम कहते हैं सप्तक। नोट डाउन कर लीजिए, इसे हम सप्तक कहते हैं। सप्तक में कीबोर्ड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसका मेजर 3 पार्ट रहता है। एक है आपका मंद्र सप्तक, एक है आपका मध्य सप्तक और दूसरा है तारा सप्तक। मंद्र सप्तक मतलब जो बेस में आवाज़ निकलता है, जैसे हमारा वॉइस का भी बेस रहता है, जो बेस से आवाज़ निकलता है उसे कहते हैं मंद्र सप्तक। नॉर्मल ह्यूमन का वॉइस जो रेंज रहता है, जहाँ पे हम अपना वॉइस में बात करते हैं या गाना गाते हैं, उसका एक लिमिटेशंस है। वो जो ह्यूमन वॉइस का रेंज है उसको हम मध्य सप्तक कहते हैं। और उससे ऊपर मतलब हाई पिच जो रहता है उसे कहते हैं हम तारा सप्तक। तो 3 सप्तक आप याद रखिए, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तारा सप्तक। सा हर सप्तक में सा रहता है, रे गा मा पा हर सप्तक में रहता है। तो इसे कैसे करके लिखा जाए, सिंबलाइज कैसे किया जाता है, इसे हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद आपको पिछले क्लासेस में हमने बताया था कि शुद्ध स्वर है, कोमल स्वर है, तीव्र स्वर है, उसको भी कैसे करके सिंबलाइज किया जाता है, कैसे करके उसको पेन पेपर में लिखा जाता है। शुद्ध स्वर कैसे लिखना चाहिए और आपका कोमल स्वर कैसे लिखना चाहिए, वो शुद्ध या कोमल स्वर कौन से सप्तक पे रहते हैं वो कैसे लिखना चाहिए, इसको हम एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में आपको दिखाते हैं। आइए देखते हैं। तो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि संगीत जो बजाया जाता है या गाया जाता है या सुना जाता है, उसको एक लिखित हिसाब से दर्शाने का जो तरीका है उसे हम स्वर लिपि कहते हैं। तो पहले स्वर लिपि को समझने के लिए हमें अपने कीबोर्ड का डिटेल्स और उसके स्वरों का डिटेल्स जानना ज़रूरी है। तो आइए पहले मैं आपको सप्तक के बारे में बताता हूँ। हमारे कीबोर्ड पे देखिए, आपको वो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कि सा रे गा मा पा धा नि सा जो रहता है, वो सा जो रहता है, जैसे ये सा है, यहाँ पे सा है, यहाँ पे सा है, यहाँ पे भी सा है। तो अगर मैं खाली आपको सा लिख दूँ तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सा कहाँ से बजाना है, यहाँ से बजाना है या यहाँ से बजाना है, यहाँ से बजाना है। तो उसके लिए कीबोर्ड को सप्तक में डिवाइड किया जाता है, सप्तक में उसे भाग किया जाता है और उस सप्तक का कुछ नाम दिया गया है। जैसे मैंने इसके पहले आपको बताया कि मंद्र सप्तक जो लो बेस वॉइस रहता है, मध्य सप्तक जो नॉर्मल ह्यूमन वॉइस जिसमें हम गाते हैं, बजाते हैं, सुनते हैं या जिसमें हमारा वोकाबलरी होता है, और तारा सप्तक मतलब आपका हाई पिच वॉइस। पहले आपको बता दूं, मध्य सप्तक ये है आपका सा रे गा मा पा धा नि सा।
तो ये जो ऊपर मैंने आपको सिंबल किया है, ये जो ऊपर आपको सिंबल दिख रहा है ग्रीन कलर का जो सिंबल, जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ पे एंड हुआ है, इसको हम मध्य सप्तक कहते हैं। आप देख लीजिए, यहाँ से सा से लेके ये नी तक, इसे हम मध्य सप्तक कहते हैं। ये हो गया हमारा नॉर्मल ह्यूमन वॉइस रेंज। उसके बाद ये सा के नीचे जो रहता है, नी, ध, प, म, ग, रे, सा, ये आपका मंद्र सप्तक। उसके बाद ये सा से फिर आगे का जो है, यहाँ पे जो मार्क दिया है, इसे हम तारा सप्तक कहते हैं। तो अभी आपने देख लिया कि ये जो हमारा नॉर्मल ग्रीन कलर में जितना सिंबल हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, इसे मध्य सप्तक कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसे मंद्र सप्तक कहते हैं। और ये जो रेड कलर का सिंबल है, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम तारा सप्तक कहते हैं। तो मंद्र, मध्य, तारा, हर जगह पे आपको सारे गा मा पा धा नि सा मिलेंगे। सा रे गा मा पा धा नि सा, यहाँ पे भी है। सा रे गा मा पा धा नी सा, यहाँ पे भी है। सा रे गा मा पा धा नी सा, यहाँ पे भी है। तो इसको हम लिखित हिसाब से कैसे लिखें, पेन पेपर में इसे कैसे सिंबलाइज करें। तो हमारा जो सप्तक है मंद्र, मध्य, तारा, मंद्र सप्तक में सा रे गा मा, आगे का खाली मैंने एग्जाम्पल लिखा है इसमें। तो मंद्र सप्तक में जो सुर रहते हैं, जो स्वर रहते हैं, उसके ऊपर एक बिंदु लगता है, एक डॉट। अगर किसी स्वर में लिखित हिसाब से उसके ऊपर एक बिंदु रहेगा या एक डॉट रहेगा, तो आपको उसमें उसे गैस करना है कि ये मंद्र सप्तक का स्वर है। अगर रे के ऊपर बिंदु है तो आपको ये, जैसे ये रे के ऊपर बिंदु है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये मंद्र सप्तक का रे है। जैसे ये रे, ये मंद्र सप्तक रे। गा, गा के ऊपर बिंदु है तो मंद्र सप्तक गा। वैसे सा रे गा मा पा धा नि सा जो भी रहता है, किसी के ऊपर अगर बिंदु लगा है तो आपको समझना चाहिए कि वो मंद्र सप्तक से ही लिया गया है। उसके बाद आया आपका मध्य सप्तक। मध्य सप्तक मतलब उसमें जो स्वर रहते हैं उसमें कुछ निशान नहीं रहते, कुछ सिंबल नहीं रहता, सिंपली उसके नोट्स लिखे जाते हैं। सारे गामा जैसे इसके ऊपर में कुछ सिंबल नहीं है, नीचे में कुछ सिंबल नहीं है, तो उसके ऊपर कुछ भी सिंबल नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। तो जो स्वर के ऊपर या नीचे कोई चिन्ह नहीं रहता है, उसे मध्य सप्तक का स्वर मान के चलते हैं। उसके बाद आ गया हमारा तारा सप्तक। तारा सप्तक में जो भी स्वर लिखा जाता है उसके ऊपर एक खड़ी रेखा दी जाती है। जैसे ये स्ट्रेट लाइन, ऊपर एक स्ट्रेट खड़ी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, खड़ी लाइन है। ये देखिए खड़ी लाइन है यहाँ पे, ये देखिए खड़ी लाइन है, ये देखिए हर स्वर के ऊपर एक खड़ी लाइन है। मतलब ये जो सा है ये सा है, ये जो माँ है ये माँ है। तो किसी भी स्वर के ऊपर अगर खड़ी रेखा रहती है तो वो तारा सप्तक का स्वर माना जाता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ। मंद्र सप्तक के ऊपर बिंदु, मध्य सप्तक के स्वरों के कोई चिन्ह नहीं, और तारा सप्तक स्वरों के ऊपर एक खड़ी रेखा। इसके बाद आता है हमारे स्वर। इसके पिछले क्लासेस में हमने बताया था स्वर 3 प्रकार के होते हैं, शुद्ध स्वर, कोमल स्वर और तीव्र स्वर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे पिछले वीडियोस में जाके उसे देख सकते हैं। शुद्ध स्वर को कैसे लिखा जाता है, कोमल स्वर को कैसे लिखा जाता है और तीव्र स्वर को कैसे लिखा जाता है हमारे स्वर लिपि में। सा रे गा मा पा धा नि सा, ये सब शुद्ध स्वर है। इनके नीचे ऊपर कुछ भी चिन्ह नहीं है, आप देख सकते हैं इसके नीचे ऊपर कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो आप ये मान के चलेंगे कि ये शुद्ध स्वर है। उसके बाद आता है आपका कोमल स्वर। कोमल स्वर जैसे हो गया आपका सा रे, ये कोमल रे है।
सा, रे, गा, कोमल गा। तो कोमल स्वर कैसे लिखा जाता है? कोमल स्वर लिखने के लिए उसके नीचे एक हलंत लगाया जाता है, ऐसे इसे कहते हैं हलंत। ये जो नीचे आपका एक छोटा सा लकीर दिख रहा है, इसे हलंत कहते हैं। अगर कोई स्वर में नीचे हलंत लगा हो तो वो मान के चलिए वो कोमल स्वर है। जैसे ये रे, ये आपका है। कोमल गा, ये आपका है। उसके बाद आता है आपका तीव्र स्वर। तीव्र स्वर में एक ही तीव्र स्वर है हमारा, जिसे हम कहते हैं माँ, और आपका है, ये है आपका तीव्र माँ, जो आपको पिछले लेसन में बताया था। माँ का कोमल के लिए जगह नहीं होने के कारण उसका तीव्र उसके ऊपर रखा गया है, उससे ऊंचा स्वर में रखा गया, और इसे हम तीव्र माँ कहते हैं। तीव्र माँ में क्या होता है, हलंत उल्टा लगता है। ये देखिए, ये हलंत उल्टा लगा है। तो अगर माँ में उल्टा हलंत लगा है तो उसे आप लेके चलिए कि वो तीव्र माँ है। उसके बाद आता है कि मैं आपको कुछ एक तो लिख के देता हूँ। जैसे हो गया, ये एक सिंबल है नी। नी के ऊपर एक खड़ी रेखा है और नीचे एक हलंत है। तो पहले इसे हम पहचानना सीखते हैं, ये किस जगह में बजना चाहिए, कहाँ पे ये नोट है। नी के ऊपर एक खड़ी रेखा, मतलब ये नी तारा सप्तक में है। आपको बताया था कि तारा सप्तक मतलब ऊपर खड़ी रेखा। उसके बाद नीचे हलंत है, मतलब अभी आपने आपको बताया कि नीचे हलंत का मतलब कोमल स्वर है। तो ये तारा सप्तक का कोमल नी है, मतलब ये जो तारा सप्तक की जो नी है, ये इसका कोमल नी। इसके बाद ये और एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ये जो नी है, इसको हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है। ये है नी के ऊपर खड़ी रेखा और कहीं पे कुछ सिंबल नहीं है। ये जो नी है, ये शुद्ध नी है। नीचे सिंबल अगर रहता तो कोमल नी होता, नीचे कुछ सिंबल नहीं है तो ये शुद्ध नी है, और ऊपर खड़ी रेखा मतलब ये तारा सप्तक में है। जैसे हो गया ये आपका तारा सप्तक का नी। तो ये एक ओवरव्यू हो गया आपका कि सुरों को स्वर लिपि में कैसे पेन पेपर में लिखा जाता है या उसे सिंबलाइज किया जाता है। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे अच्छी तरह समझ लीजिए और इसे थोड़ा लिखित रूप से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी स्वर एक तो लिखिए और उसे कीबोर्ड में पॉइंट आउट करने का कोशिश कीजिए। जैसे हो गया ये जो मैंने आपको ये इसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाया आपको, इसे आप अपने पेपर में कोई भी एक 7 सुरों में से कोई भी एक स्वर लीजिए, ऊपर एक रेखा दीजिए या ऊपर एक बिंदु दीजिए, नीचे कुछ भी सिंबल दीजिए और उसे पॉइंट आउट करने का कोशिश कीजिए। तो कल मैं आपको अगर पूछूं कि मंद्र सप्तक में कोमल नी लिख के दिखाओ, तो आप फटाक से उसे लिखना चाहिए, तभी आप गाने का नोटेशन जो रहता है उसे इजीली पढ़ सकते हैं। अभी आपने देखा कि हमारे सप्तक कौन कौन से हैं, उसमें सुरों को कैसे करके सिंबलाइज किया जाता है। शुद्ध स्वर, कोमल स्वर, तीव्र स्वर जो रहता है उसे कैसे करके सिंबलाइज किया जाता है। तो इसे थोड़ा आप बाय हार्ट कर लीजिए और इसे अपने दिमाग में भी थोड़ा बैठा लीजिए। आगे जो मैं आपको गाने के नोटेशंस दूंगा, वो नोटेशंस पढ़ने के लिए आपको इजी हो जाएगा। मैं अगर कुछ उसमें लिख देता हूँ, सा, उसमें कुछ सिंबल रहता है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन से जगह पे, कौन से सप्तक पे बजेगा। या आपको लिख दूंगा कोमल रे, उसमें एक सिंबल रहेगा, तो आपको पता चलेगा वो कोमल रे कौन से सप्तक में है, मध्य सप्तक में है, मंद्र सप्तक में है या तारा सप्तक में है। वो आपको इजी हो जाएगा पढ़ने के लिए। और मैं आपसे हरदम यही कहता हूँ कि जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। दिन में कुछ टाइम निकाल के ये सब चीज़ प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मैं बोल रहा हूँ उसे थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। और इसका डिटेल्स हमने अपने वेबसाइट में मेंशन कर दिया है, जहाँ पे जाके आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका एक प्रिंट आउट निकाल के बाइंडिंग करके एक अपना कॉपी जैसा या नोटबुक जैसा मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो और हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है तो नीचे हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। आपके इनबॉक्स में इसे मेल में पाने के लिए
आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में जाइए, जस्ट टाइप कीजिए हमिंग वुड्स और उसमें लाइक कीजिए। वहाँ पे जो भी रेगुलर अपडेट्स हो रहा है आपको फेसबुक पे भी मिल जाएगा। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर में मेरा आईडी है twitter.com/AshishHW। और हमारे वेबसाइट पे भी आप जाके, नीचे जो वेबसाइट का लिंक हमने दिया है वहाँ पे जाके आज के क्लासेस का जो डिटेल्स है उसको निकाल के प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस हमिंग वुड्स। जय हिंद, वंदे मातरम।